52 साल के हुए 3 बड़े इन्वेंशन से बदली दुनिया। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा। एलन मस्क आज इन्वेंटर और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही चीजों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया था। वो अपने इन्वेंशन से ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर फाइनेंस और स्पेस सेक्टर में बदलाव लेकर आए हैं। मस्क का सपना है मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना। वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब आज हम क्यों बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज एलन मस्क का जन्मदिन है। वो 52 साल के हो गए हैं। ऐसे में आज हम यहाँ उनके 3 ऐसे इन्वेंशंस की बात करेंगे जो दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। इसके अलावा 2 ऐसे इन्वेंशन के बारे में भी बताएंगे जिन पर मस्क अभी काम कर रहे हैं। ये इन्वेंशन दुनिया को बदल सकते हैं। सबसे पहली इन्वेंशन उनकी थी टेस्ला। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री की गेम चेंजिंग कंपनी टेस्ला इंक अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में गेम चेंजिंग कंपनी है। टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज जैसे कई प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जिसने दुनिया को ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाने में मदद की है। एलन मस्क ने साल 2003 में इसे स्थापित किया था। आज इस कंपनी को मार्केट कैप 62 लाख करोड़ रुपए का है। अगर देखा जाए, मस्क टेस्ला कार को भी भारत में लॉन्च करने वाले हैं। दूसरी बड़ी इन्वेंशन उनकी थी स्पेसएक्स। रिन्यूएबल रॉकेट के जरिए स्पेस सेक्टर बदला। साल 2002 में एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी बनाई थी। स्पेसएक्स ने तब इतिहास रचा जब 31 मई 2020 को कंपनी ने दुनिया का पहला प्राइवेट ह्यूमन मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हॉल स्पेस गए थे। करीब 63 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद दोनों वापस धरती पर लौटे थे। मस्क की कंपनी ने रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सैटेलाइट लॉन्चिंग और दूसरे स्पेसएक्स मिशन में भी काम किया और उसे सस्ता बनाया। फिनटेक सेक्टर में इसके जरिए बदलाव लेके आए। पेपल की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब पीटर थियल और 3 साथियों ने कॉन्फ्रेटी नाम की कंपनी बनाई थी। कॉन्फ्रेटी ने टेबलेट जैसे दिखने वाले डिवाइस के जरिए यूजर्स पैसों को ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। साल 2000 में मस्क ने अपनी इस कंपनी को ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com के साथ शुरू किया था। इसका मर्जर किया गया तो कुछ टाइम बाद इसका नाम पेपल कर दिया गया। eBay ने 2002 में इसे $1.5 अरब में खरीद लिया। आज के हिसाब से ये रकम करीब 12,000 करोड़ रुपए होती है। अब बात करते हैं एलन मस्क की ऐसी 2 इन्वेंशन की जिनके बारे में वे अभी सोच रहे हैं और उन पर काम तेजी से कर रहे हैं। सबसे पहली इन्वेंशन इसमें है स्टारशिप से मंगल ग्रह पर पहुंचना। एलन मस्क ने 2 महीने पहले यानी 20 अप्रैल को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की टेस्टिंग की थी। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इलेक्ट्रॉनिकली बनाया गया है, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख सकेगा। हालांकि स्टारशिप लिफ्ट ऑफ 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको के 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो चुका था, लेकिन लॉन्च उसके बाद फेल जरूर हुआ। लेकिन उसके बाद भी एलन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद अभी भी मस्क अपनी स्टारशिप के अगले लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। मस्क ने कहा है कि साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इस इंसानों के दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचा देगी और उसमें वह सक्षम रहेगी कि 1 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बड़ी इन्वेंशन जिसके ऊपर जो है एलन मस्क काम कर रहे हैं वो है न्यूरालिंक। ये एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी है। न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया है। इसे लिंक नाम दिया गया है। ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल या फोन या किसी भी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी यानी न्यूरल इंपल्स के साथ सीधा कंट्रोल करने में सक्षम करता है। उदाहरण के लिए पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर मस्क ने ये चिप लगाने के बाद उस पर टेस्ट किया था। मस्क का दावा है कि उनके चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। एलन मस्क जिस टेक्नोलॉजी के जरिए चिप बना रहे हैं उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या शॉर्ट फॉर्म में BCI कहा जा सकता है। करीब 1 महीने पहले US ने भी न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी थी।
तो इस खबर के बारे में जो भी आपके विचार हैं, एलन मस्क ने अपनी 5 बड़ी इन्वेंशंस, 3 इन्वेंशंस तो वो कर चुके हैं और 2 इन्वेंशन जिन पर वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं हम तक जरूर पहुंचाइए। मैं स्मृति मल्होत्रा, धन्यवाद।